नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। हर रोज पाठशाला से मैं आपसे 8:50 पर मुलाकात तो होती है, लेकिन अब से शाम 6:25 पर भी राष्ट्र गर्व में आपसे मुलाकात हुआ करेगी। और ये राष्ट्र गर्व आपको राष्ट्र पर गर्व करने के मौके देने वाला शो है। मैं ये नहीं कहता कि सब कुछ परफेक्ट होता है किसी भी देश में, मगर बहुत कुछ ऐसा होता है जो बेस्ट होता है। उस बेस्ट को कई बार हमसे या तो छिपाया गया या उसे तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, या कह सकते हैं कि दूर रखा गया। इसलिए मैं राष्ट्र गर्व में ऐसे अनछुए पहलुओं को, विषयों को, कहानियों को आपके लिए लेकर आता हूं जो आपको राष्ट्र पर गर्व करने के मौके देती। राष्ट्र गर्व की भावना का एहसास कराने के लिए हमारे देश में बहुत कुछ है बॉस। संस्कृति, व्यक्ति, इतिहास, विकास, बहुत कुछ। और आज ऐसे ही एक योद्धा की कहानी जिसे लोक माता, देवी और भी बहुत कुछ कहा जाता है, उन्होंने हमारे देश और हिंदू धर्म के लिए जो किया है वो राष्ट्र गर्व से भर देने वाली कहानी है। आज महिला सशक्तिकरण की बात खूब होती है। महिलाओं के लिए क्या हुआ, किसने किया, कितना किया, यह आप खूब सुनते होंगे। और जब बात महिला सशक्तिकरण की आती है तो यही बताया जाता है कि इंदिरा गांधी से बेहतर कोई नहीं था। कई बार इंदिरा गांधी का उदाहरण दिया जाता है, कई नाम और कई काम उनके गिनाए जाते हैं। एक वर्ग कहता है कि इंदिरा गांधी ने फलाना चीज की, ये किया, वो किया। मदर टेरेसा को भी इस लिस्ट में रखा जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि इतिहास में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने हमें गर्व करने के लिए अनगिनत मौके दिए। रानी लक्ष्मीबाई को तो फिर भी सब जानते हैं, लेकिन जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, क्या आज का यूथ बता सकता है कि ये कौन है? इनका नाम भी बहुतों को पता नहीं होगा और कईयों को तो याद नहीं होगा। जब नाम पता नहीं, याद नहीं, तो इन्होंने क्या किया देश के लिए वो कैसे पता होगा? देश के लिए कौन से महान काम किए कैसे पता होगा? इनके फैसले और साहस के किस्से आज आपको बताऊंगा। मगर शुरुआत में इतना जान लीजिए कि ये राष्ट्र गर्व का हिस्सा भी हैं और आदर्श भी हैं। और इनका नाम है अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ऐसी ही महिला शासक थी जो नारी सशक्तिकरण का मजबूत उदाहरण तो थी ही, साथ ही हिंदू धर्म के लिए बहुत कुछ करने वाली महिला, हिंदू शेरनी थी। अहिल्याबाई होलकर के जीवन को देखें तो राष्ट्र गर्व भरपूर मात्रा में। उन्होंने महिलाओं के लिए, हिंदू धर्म के लिए और राष्ट्र के लिए ऐसे ऐसे फैसले लिए जो यादगार हैं। इतिहास में अहिल्याबाई को इतनी जगह नहीं दी गई जिसकी वो हकदार थी। मगर सच यही है, जिस दौर में महिलाएं पति की मौत के बाद सती हो जाया करती थी, जब महिलाओं को पर्दे में रखा जाता था, तब अहिल्याबाई होलकर ने गुड गवर्नेंस, विमेन एम्पावरमेंट और सस्टेनेबल डेवलपमेंट की ऐसी परिभाषा गढ़ी जिसने तब के दौर में नई दिशा दी। शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क और उद्योग, आज से 300 साल पहले अहिल्याबाई होलकर ने इन सब पर जो काम किया, उनका जिक्र अब भी होता है। लेकिन आपको यह देखना चाहिए कि वो जिक्र क्यों होता है, क्योंकि वो जिक्र आपको राष्ट्र गर्व से भर देगा। माता अहिल्याबाई राष्ट्र निर्माण में हमारी नारी शक्ति के अमूल्य योगदान का प्रतीक है। कोई कल्पना कर सकता है कांटों से भरा ताज पहनने जैसा वो काम? लेकिन लोक माता अहिल्याबाई ने अपने राज्य की समृद्धि को नई दिशा दी। भारत भारत क्यों बना? भारत दुनिया के अंदर स्वतंत्र भारत एक लोकतंत्र के रूप में, सबसे मजबूत और सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में क्यों स्थापित हो रहा है? इसके पीछे का कारण यही है जो हम लोगों ने उस विराट व्यक्तित्व के अंदर देखा था, जो महारानी अहिल्याबाई होलकर के समय में हम सबको देखने को मिलता है। इसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस परेड में मध्य प्रदेश की भव्य झांकी ने राष्ट्र को गौरव से भर दिया। वजह अहिल्याबाई होलकर को समर्पित झांकी बनी। देश से लेकर यूरोप से आए मेहमानों ने हिंदुस्तान की ऐसी रानी के बारे में जाना जिसे इतिहास में बहुत कम जगह दी गई। माता अहिल्याबाई ने
गवर्नेंस का एक ऐसा उत्तम मॉडल अपनाया जिसमें गरीबों और वंचितों को सबसे ज्यादा प्राथमिकता दी गई। रोजगार के लिए, उद्यम बढ़ाने के लिए उन्होंने अनेक योजनाओं को शुरू किया। उन्होंने कृषि और वन उपज आधारित कुटीर उद्योग और हस्तकला को प्रोत्साहित किया। खेती को बढ़ावा देने के लिए छोटी छोटी नहरों की जाल बिछाई, उसे विकसित किया। जिस दौर में मुगलों की शान में कसीदे गढ़े जाते थे, अंग्रेज भारत को गुलामी के चंगुल में जकड़ रहे थे, चाटुकारिता चरम पर थी, तब अहिल्याबाई ने राष्ट्र धर्म की नई परिभाषा रची। अहिल्याबाई होलकर ने औरंगजेब के तोड़वाए मंदिर बनवाए। हरिद्वार, काशी, सोमनाथ और रामेश्वरम जैसे तीर्थ स्थलों पर मंदिरों का जीर्णोद्धार किया। सड़कें, तालाब और नदियों को ऐसा स्वरूप दिया जिसकी तब कल्पना भर होती थी। रामायण, महाभारत और वेदों का पाठ उनके शासनकाल में खूब सुनाई दिया। आखिरी व्यक्ति तक आवाज पहुंचे, इसके लिए हर रोज सार्वजनिक सभाएं वो किया करती थी। तो संस्कृति और शौर्य जिसका खत्म कर दिया गया हो, जिसको धूल चटा दिया गया हो, जिसके आत्मगौरव को समाप्त कर दिया गया हो, एक महारानी तो आई जिससे उसी के ठीक बगल में मंदिर का निर्माण करा के मुगल शासक और उनके वंशजों को खुली चुनौती दिया। एक महिला होने के बावजूद भी तो औरंगजेब के वंशजों को, कट्टरपंथी औरंगजेब जो उसने पाप किया था, उस पाप को चुनौती दिया और बाबा विश्वनाथ को उन्होंने पुनर्स्थापित, ज्योतिर्लिंग को स्थापित करके, ताकि वहां पर हिंदू जाए तो अगला काम बाकी लोगों को करना है। ये तो अभी बस शुरुआत की है अहिल्याबाई होलकर के बारे में आपको बताने की। हिंदू और हिंदुत्व के लिए हिंदू शेरनी का योगदान आप में से कितनों को पता है? आज राष्ट्र गर्व देखते जाइएगा और सोचते जाइए। अहिल्याबाई होलकर ने सनातन के लिए क्या किया, काशी से उनका रिश्ता कैसा था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। मगर पहले उस पहलू को समझिए जो उन्होंने महिलाओं के लिए किया। मालवा की रानी कैसे पूरे देश के लिए लोक माता और फिर राष्ट्र गर्व का हिस्सा बन गई, उसे आप इसी बात से समझ लीजिए कि उन्होंने खुद की एक सेना बनाई और इस सेना में सिर्फ महिला सैनिक थी। किसी ने सोचा नहीं था तब ऐसा, मगर अहिल्याबाई होलकर की सोच अलग लेवल की थी बॉस। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि देश में उनसे पहले किसी रानी ने महिलाओं की फौज खड़ी नहीं की। जिस जमाने में महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने की कोशिशें होती थी, तब अहिल्याबाई होलकर ने महिलाओं को पढ़ाया, लिखाया और तीरंदाज बनाया। तीरंदाज भी ऐसा वैसा नहीं, कहते हैं कि एक महिला सैनिक सैकड़ों दुश्मनों को मार गिराने का मादा रखती थी। घुड़सवारी भी इन महिला सैनिकों को सिखाई गई। अहिल्याबाई होलकर यह मानती थी कि अगर महिला मन और शरीर से मजबूत होगी, राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा। अहिल्या आर्मी की 4 बटालियन थी। उन्होंने अपनी सेना के लिए छोटी, बड़ी और मध्यम आकार की तोपें तैयार करवाई। धनुष, तीर, भाले, ढाल और भी बहुत कुछ ऐसा जिसे ये महिला सैनिक चलाने में सक्षम हुआ करती थी। महिला सैनिकों का साहस बनाए रखने के लिए अहिल्याबाई होलकर खुद हाथी पर बैठकर आगे चलती थी। मालवा की सेना में महिलाओं की एक विशेष टुकड़ी भी बनाई थी। ये पश्चिम की दुनिया के लोगों को पता नहीं है। हमें कोसते रहते हैं, हमारी माताओं बहनों के अधिकारों के नाम पर हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। 250-300 साल पहले हमारे देश में सेना में महिलाओं का होना, साथियों, महिला सुरक्षा के लिए उन्होंने गांवों में नारी सुरक्षा टोलियां ये भी बनाने का काम किया था। एक ऐसी सेना जिसके सैनिक महिलाएं हों, सेना के सारे कमांड महिलाओं को दिए गए हों, ये अहिल्याबाई होलकर ने मुमकिन कर दिखाया।
उनका बुद्धि कौशल ऐसा कि बड़े बड़े योद्धा भी उनकी सेना से डरते थे। इन्हीं महिला सैनिकों की बदौलत अहिल्याबाई ने बिना लड़ाई लड़े पेशवा को हार मानने को मजबूर कर दिया। अहिल्याबाई होलकर और उनकी 500 महिला सैनिक पेशवा की 50,000 फौज पर भारी पड़ गए। अपनी हार को छिपाने के लिए पेशवा खुद उनसे मिलने पहुंचे और कहने लगे कि उनके दर्द को बांटने आए हैं। मातोश्री अहिल्या देवी द्वारा इतिहास में एकमात्र ऐसा उदाहरण मिलता है कि उन्होंने अपनी महिलाओं की सेना बनाकर राघोबा पेशवा को ललकारते हुए कहा कि ध्यान रखिए पेशवा जी, आप पूरे भारत में मशहूर बहुत शूर योद्धा है। यदि आप मुझसे युद्ध करेंगे, मैं आपसे युद्ध करने के लिए तैयार हूं, लेकिन यदि मैं पराजित हो गई तो कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन अगर आप पराजित हो गए तो पूरे दुनिया में आप कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। इस बात पर विचार करके मेरे राज्य पर आक्रमण करने आइए। आज जिस महेश्वरी साड़ी के बारे में हम और आप सुनते हैं वो अहिल्याबाई की ही देन है। महेश्वरी साड़ी कई परिवारों की रोजी रोटी चला रही है। वो महिलाएं जो खुद के पैरों पर खड़े रहना चाहती हैं, उन्हें अहिल्याबाई ने ऐसा आधार दिया जो अनूठा उदाहरण है। विधवा महिला को पति की संपत्ति में हक उनके शासनकाल में मिला। रात 1 बजे अगर किसी महिला को न्याय चाहिए तो वो एक्टिव रहती थी। महिलाओं पर किए जाने वाले जुल्म उनके शासन में बहुत कम हो गए थे। शायद ही कोई महिला रही होगी जिसने कभी अहिल्याबाई के विचारों से नाखुशी जताई हो। अहिल्याबाई होलकर ने उस दौर में राज्य की सत्ता संभाली थी जब किसी महिला के लिए हुकूमत चलाने की सोच रखना भी बहुत मुश्किल होता था। तब उन्होंने तकरीबन 28 साल तक आसानी से शासन किया। और यह राष्ट्र गर्व ही तो है कि अंग्रेज तक उनका लोहा मानते, उनकी तारीफ में कई तरह की बातें लिखते रहे। ब्रिटिश इतिहासकार जॉन के ने उन्हें दार्शनिक रानी की उपाधि दी। एनी बेसेंट ने अहिल्याबाई के शासनकाल को स्वर्ण युग कहा। सर जॉन मेलकम ने उन्हें दुनिया भर में परोपकारी शासन करने वाला बताया। ब्रिटिश यात्री बिशप हेबर ने अहिल्याबाई को भारत की सर्वश्रेष्ठ और परोपकारी शासक बताया। जोआना बेली जो स्कॉटिश कवित्री थी, उन्होंने अहिल्याबाई होलकर को ब्रह्मा द्वारा भेजी गई एक महान महिला के रूप में परिभाषित किया। पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया में उन्हें एक बेहद सक्षम शासक महिला के रूप में बताया। जिस तरह उन्होंने प्रजा को संतुष्ट रखा, अध्यात्म और सनातन के लिए काम किया, वही ऐसी बात है जो अहिल्याबाई होलकर को अलग बनाती है। और फिर भगवान शिव से उनका प्रेम, वो तो अगाध था भाई। सोमनाथ, वाराणसी, त्र्यंबक, गया, पुष्कर, वृंदावन, नाथ द्वार, हरिद्वार, बद्रीनाथ और केदारनाथ समेत पूरे देश में ज्योतिर्लिंगों का पुनरुद्धार और जीर्णोद्धार अहिल्याबाई ने कराया। काशी के गंगा घाटों के नए स्वरूप से लेकर मणिकर्णिका का नया और बृहद रूप उन्हीं की सोच है। 1771 से 1785 के बीच अहिल्याबाई होलकर ने काशी में मणिकर्णिका घाट समेत 5 घाटों का निर्माण कराया। रानी अहिल्याबाई ने बद्रीनाथ में धर्मशालाएं भी बनवाई। मंदिरों के नीचे गुप्त पूजा स्थलों में मूर्तियां स्थापित की, जिससे सनातन की संस्कृति और परंपरा को नष्ट करने वाले वहां पहुंच ही न सके। अहिल्याबाई शिव की अनन्य उपासक थी। होश संभालने के बाद से आखिरी सांस तक महादेव के लिए समर्पित रही। उनके हर राजकीय आदेश के शीर्ष पर लिखा जाता था हुजूर शंकर। पति, ससुर और बेटे की मौत के बाद उन्होंने भोले की भक्ति में जो किया वो हर सनातनी को सीख देने वाला है। उनके समय के सिक्कों पर शिवलिंग अंकित हुआ करता था और यही वजह है कि उनके जीवन की छाया काशी में सबसे गहरी पड़ती। महारानी अहिल्याबाई होलकर ने अपने स्वयं के द्वारा संचित धनराशि से इन मंदिरों का पुनरुद्धार किया था जो गुलामी के उस कालखंड के दौरान विदेशी आक्रांताओं की क्रूरता और विभत्स और बर्बर कार्रवाई का शिकार हुए थे। उन सब की उनकी पुनर्स्थापना करने के लिए उन्होंने उस कालखंड में जिस भाव के साथ इस अभियान को अपने हाथों में लिया, आज उसी का परिणाम है जब काशी विश्वनाथ मंदिर को एक भव्य स्वरूप काशी विश्वनाथ धाम के रूप में पुनर्स्थापित करने का कार्य प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से प्रारंभ हुआ।
काशी विश्वनाथ मंदिर को मुगल शासक औरंगजेब ने 1669 में तोड़ा, जिसे करीब 100 सालों बाद अहिल्याबाई होलकर ने नई पहचान दिलाई। अहिल्याबाई ने मूल स्थान के पास एक खाली जमीन पर मंदिर का निर्माण कराया। इस जमीन को औरंगजेब ने नष्ट करने के बाद खाली कर दिया था। गंगा किनारे बनाए गए उनके घाट, चबूतरे और महलों को आज होलकर वाड़ा के रूप में जानते हैं। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने काशी के कई मंदिरों को नष्ट किया। विध्वंस की भेंट 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक काशी विश्वनाथ धाम भी हुआ। औरंगजेब ने इस मंदिर को तोड़कर ज्ञानवापी मस्जिद की तामील करा दी। उस वक्त वाराणसी का जो हिंदू समाज था वो इस अत्याचार को सह रहा था, देख रहा था। लेकिन तभी इंदौर से आई एक महारानी ने हिंदुओं का जो गौरव था उसे वापस दिलाने का काम किया। नाम था अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने सन 1780 में मुगल शासक के भारी विरोध के बावजूद ज्ञानवापी से ठीक सटे जो खाली स्थान था वहां पर ज्ञानवापी जो काशी विश्वनाथ मंदिर था उसका पुनर्निर्माण कराया। अहिल्याबाई के बनाए गए मणिकर्णिका घाट को जब नया विस्तार देने की कोशिश हुई तो कंट्रोवर्सी का चैप्टर भी ओपन हो गया। खास सियासी वर्ग ने आरोप लगाया कि अहिल्याबाई की मूर्ति का अपमान किया गया। योगी सरकार ने पलटवार में कहा कि जो वीडियो वायरल किए गए वो AI जनरेटेड है। आरोप लगाने वालों का यह भी दावा था कि कई मूर्तियां रिनोवेशन के नाम पर तोड़ी गई। इसके बाद वाराणसी प्रशासन ने 8 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। विवादों से इतर अहिल्याबाई को समर्पित एक मंदिर भी है जो गुजरात में है। इसे पुराना सोमनाथ मंदिर भी कहा जाता है। इस मंदिर में शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए भक्त बड़ी तादाद में पहुंचते हैं। महाराष्ट्र में जन्मी और यूपी, गुजरात, MP बहुत जगह उन्हें तब भी पूजा जाता था और आज भी पूजा जाता है। मगर आपने एक बात नोटिस की क्या? मुगलों के तोड़े गए मंदिरों का जीर्णोद्धार अहिल्याबाई होलकर के लिए टॉप प्रायोरिटी था। क्यों? इसके लिए आपको उनकी जिंदगी का एक दिलचस्प पहलू बताता हूं। जब अहिल्याबाई बहुत छोटी थी तब वो पिता के साथ औरंगाबाद के पास चौड़ी ग्राम से गुजर रही। रात ज्यादा घनी थी तो शिव मंदिर में ठहरने की सोची। अहिल्याबाई ने मंदिर का दरवाजा खटखटाया मगर खुला नहीं। ब्रह्म मुहूर्त हो गया तो गांव के लोग पूजा अर्चना करने आ गए। बाद में उन्हें बताया गया कि मालवा के सूबेदार मल्हार राव आरती कर रहे हैं, इसलिए एंट्री नहीं मिलेगी। मगर जब अहिल्याबाई जिद पर अड़ गई तो सूबेदार मल्हार बाहर आए और उनकी कोशिशों से प्रभावित हुए। इसके बाद मालवा सूबेदार मल्हार राव ने अपने बेटे खांडे राव से उनकी शादी का प्रस्ताव रख दिया। यहीं से अहिल्याबाई ने संकल्प लिया कि वो भगवान शिव के लिए समर्पित हो। मगर कहते हैं ना, कई बार ऐसी घटनाएं होती हैं जो इंसान की सोचने समझने की क्षमता और पूरी जिंदगी को बदल कर रख देती। वही हुआ अहिल्याबाई होलकर के साथ। शादी के 12 साल बाद यानी 1755 में उनके पति खांडे राव की एक युद्ध में मृत्यु हो गई। 1766 में ससुर मल्हार राव का भी निधन हो गया और फिर 1767 में बेटे मालेराव को भी अहिल्याबाई ने खो दिया। निजी जीवन में एक के बाद एक 3 झटकों के बाद भी अहिल्याबाई होलकर ने हिम्मत नहीं हारी। ससुर मल्हार राव की वो बात उनके कानों में गूंजती रही, जिसके बारे में मैंने आपको बताया था कि कैसे सती होने के बजाय सैन्य और प्रशासनिक मामलों में दक्षता हासिल करनी है। वरना एक बार तो उन्होंने भी मन बना लिया था कि पति के नहीं रहने के बाद यह दुनिया किस काम की। इतिहास के कुछ कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे आपके जीवन में रच बस जाते हैं। अहिल्याबाई होलकर ऐसी ही कैरेक्टर है जिन्होंने अपने मूल्यों, अपने कर्तव्य और अपनी राष्ट्रभक्ति से राष्ट्र गर्व की अलख जगाई। अगस्त 1795 को 70 साल की उम्र में अहिल्याबाई होलकर जी का निधन हो गया, मगर उनकी विरासत आज भी जिंदा है। और इसीलिए मैंने आपसे कहा कि आपने बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी, लेकिन अहिल्याबाई होलकर के बारे में जिस तरह से हमको बताया जाना चाहिए था वो नहीं बताया गया। आप खुद सोचिए, ये कहानी आपको राष्ट्र के प्रति, राष्ट्र में जो उस वक्त नेतृत्व था उसके प्रति गर्व से नहीं भरती है, लेकिन नहीं बताया गया। पर हम राष्ट्र गर्व में ऐसी ही कहानियां आपके सामने लाते रहेंगे हर रोज शाम 6:25 पर। फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए। अब मुलाकात होगी रात में 8:50 पर न्यूज की पाठशाला में। नमस्कार।